फर्स्ट पार्ट देखो, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यहां करेंगे dy बाय dx, cos x का हो गया माइनस साइन 5x d बाई dx 5x का, ये हो गया dy बाय dx, ये हो गया माइनस साइन 5x, 5x का 5, तो वैल्यू आ गई dy बाय dx इक्वल टू माइनस 5 साइन 5x। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो कैसे करेंगे हम। सेकंड पार्ट आप थर्ड पार्ट का देखो, y इक्वल टू कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3, तो फिर से डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, देखो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x इनटू cot x, देखो तो माइनस कोसिकेंट इनटू रूट 2x प्लस 3 इनटू cot रूट 2x प्लस 3, फिर dy बाय dx रूट 2x प्लस 3। बेटा देखो डेरिवेटिव के रूट है पावर फंक्शन एंगल, सबसे पहले पावर को सोल्व किया जाता है, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को। रूट बेटा अगर पूरे के ऊपर होता तो मैं पहले रूट को सोल्व करता, लेकिन यहाँ पर रूट सिर्फ एंगल के ऊपर है, तो इसलिए पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव होगा। तो dy बाय dx माइनस कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3 इंटू cot रूट 2x प्लस 3, रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट 2x प्लस 3 d बाय dx। अब इसके अंदर वाले फंक्शन का 2x प्लस 3, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3 इंटू cot 2x प्लस 3 इंटू 1 बाय रूट 2x प्लस 3 और 2x का 2, 3 का 0, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3 इंटू cot रूट 2x प्लस 3 और सारे के अपॉन में रूट 2x प्लस 3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। लेट y इक्वल टू रूट साइन रूट है। देखो अब की बार जो पावर है वो पूरे फंक्शन पे है, तो पहले पावर सोल्व होगी dy बाय dx, तो रूट का 1/2 रूट साइन रूट x, d बाय dx साइन रूट x। उसके बाद देखो dy बाय dx इक्वल टू 1/2 रूट साइन रूट x, अब साइन रूट x का हो गया cos रूट x, उसके बाद d बाय dx, देखो पावर फिर फंक्शन, अब उसके एंगल का। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया dy बाय dx इक्वल टू cos रूट x अपॉन में 2 रूट साइन रूट x, और रूट x का हो गया 1/2 रूट x। और रूट x से रूट x को कैंसिल आउट कर देना, तो यहां पर जो रूट x है वो एंगल है, तो वैल्यू आ गई cos रूट x अपॉन में 4 रूट x इंटू साइन रूट x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ रूट ऑफ साइन रूट x, इसका डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 पे। लेट y इक्वल टू cot p x की पावर क्यू, cot p x की पावर क्यू। तो देखो अब इसकी, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आपको, cot x की पावर क्यू की होल पावर p। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना, देखो साइन स्क्वायर x इक्वल टू है
साइन एक्स का होल स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के हिसाब से देखो यहाँ कोट की पावर p है, समझ लो और फंक्शन की पावर p है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे, dy बाई dx, और p पावर आगे आ गई, एक पावर कम, एक पावर कम। अब dy dx अंदर वाले फंक्शन का कोट x की पावर क्यू, dy बाई dx इक्वल टू p कोट x की पावर क्यू पावर p माइनस 1, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर क्यू, dy बाई dx x की पावर क्यू। अब हम करेंगे देखो dy बाई dx इक्वल टू माइनस मैंने आगे लिख दिया माइनस p कोट x की पावर क्यू की होल पावर p माइनस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर क्यू, अब इसकी पावर बदलेगी, क्यू आगे x की पावर क्यू माइनस 1, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस p क्यू x की पावर क्यू माइनस 1 इंटू कोट x की पावर क्यू की होल पावर p माइनस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर क्यू, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले पावर सोल्व होती है, फिर उसका फंक्शन सोल्व होता है और फिर उसका एंगल सोल्व होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट का एट पार्ट। तो फर्स्ट का 7th, लेट y इक्वल टू 2 रूट कोट x स्क्वायर, और 2 तो कांस्टेंट एलिमेंट रहेगा, तो dy बाई dx, हम सिर्फ अंदर वाले फंक्शन का रूट है, तो 1 बाई 2 रूट कोट x स्क्वायर dy बाई dx कोट x स्क्वायर, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ रहेगा 1 बाई रूट कोट x स्क्वायर, कोट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट x स्क्वायर dy बाई dx x स्क्वायर का, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x स्क्वायर अपॉन में रूट कोट x स्क्वायर, और x स्क्वायर का हो गया 2x, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। cos 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेट y इज इक्वल टू cos 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट आपकी बात जो पावर है ना, वो फंक्शन पर ना होकर उसके एंगल पे है। ठीक है, तो उसके एंगल पे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू, देखो cos का होता है माइनस साइन 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर dy बाई dx 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, अब इसकी पावर उतारेगा क्या, 2 1 माइनस x स्क्वायर dy बाई dx अंदर वाले फंक्शन का, तो dy बाई dx इक्वल टू, देखो 2 इंटू सॉरी माइनस 2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर इंटू में साइन 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x माइनस का 2x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो माइनस माइनस हो गया 4। ठीक है, इसके बाद 4x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर इंटू साइन 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर पावर फंक्शन की नाम किसकी है, एंगल की, तो सबसे पहले डेरिवेटिव फंक्शन का होगा, उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो हम करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड का सेकंड पार्ट, लेट y इक्वल टू सिकेंट ऑफ tan x। ठीक है, इस पे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो देखो dy बाय dx, तो सिकेंट x का जो डेरिवेटिव होगा तो सिकेंट x इनटू tan x। यहाँ पर x की वैल्यू किसने ले ली, tan x है, तो यहाँ पर जहां पर x होगा वहां क्या करते हैं हम, tan x। तो देखो सिकेंट ऑफ tan x इनटू tan ऑफ tan x, ये तो क्या फंक्शन का dy बाय dx, सिकेंड के एंगल कितना है tan x, तो यहां लिखा जाएगा tan x, dy अपॉन dx इक्वल टू सिकेंट ऑफ tan x इनटू tan ऑफ tan x, और tan x का डेरिवेटिव हो गया सिकेंट स्क्वायर x। ये हमारा आ गया आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो एंगल है सेकेंड का वो एंगल क्या है, tan x है, तो इस डेरिवेटिव किसके बाद में डेरिवेटिव है इसके एंगल, पहले सेकेंड x का फिर उसके एंगल tan x का। ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं। बट देखो सेकंड का थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ, सेकंड का फोर्थ पार्ट मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, let y equal to sin bracket cos x square, cos x square। अब देखो बेटा, यहाँ पर sin के एंगल का हो गया cos x square, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, sin का dy बाय dx, sin का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ cos x square। अब dy बाय dx, sin के एंगल क्या है cos x square, तो यहाँ लिखेंगे dy बाय dx cos x square का, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos ऑफ cos x स्क्वायर। अब cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x स्क्वायर। अब dy बाय dx x स्क्वायर का, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, माइनस cos ऑफ cos x स्क्वायर इनटू sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिखना है, तो इसे लिख लो माइनस का 2x इनटू बाय cos ऑफ cos x स्क्वायर, या पहले इसको लिख लो माइनस 2x sin x स्क्वायर इनटू cos ऑफ cos x स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड का फिफ्थ पार्ट पे। सेकंड फिफ्थ पार्ट करें, लेट y इक्वल टू cos ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, cos का एंगल होगा ये, तो dy बाय dx इक्वल टू cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin ऑफ a cos x प्लस b sin x, dy बाय dx a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, dy by dx a cos x प्लस b sin x, तो dy by dx इक्वल टू माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। अब देखो a कांस्टेंट है और ये cos x का फंक्शन है, तो a पर एंटी cos x का हो गया माइनस sin x, b एंटी sin x का हो गया cos x। ठीक है, तो ये मेरा हो गया विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बात करते हैं इसका बटा सिक्स पार्ट, आपको डू योरसेल्फ करना सेम है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
प्रपोर्शनल नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखो, लेट y इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट आप खुद करना, मैं आपको सेकंड पार्ट करा दूंगा इसका। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट डू इटसेल्फ, सेकंड पार्ट लेट y इज इक्वल टू a sin square x प्लस b cos square x। तो dy by dx देखो a कांस्टेंट, तो हम sin x का करेंगे, लेकिन sin के ऊपर क्या पावर है, तो सबसे पहले पावर को सोल्व किया जाएगा। a इज 2 sin x d by dx, अब पहले sin x का प्लस पावर आ गई 2b cos x d by dx, अब cos x। तो यहां से आ गया dy by dx इक्वल टू 2a sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, प्लस 2b cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin x। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें से 2 sin x cos x कॉमन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो dy by dx मैंने लिया 2 sin x cos x कॉमन, तो यहां रहेगा a माइनस b। अब देखो ये हमने पढ़ा हुआ है 2 sin a cos a, किसका मतलब sin 2x का, तो sin 2x into a minus b, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट में क्या था, x की पावर 4 प्लस sin 4x प्लस cos 4x प्लस tan x 4। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे हम dy by dx, x की पावर 4 में पावर आगे उतरेगी पहले 4x क्यूब प्लस sin का cos 4x d by dx, इसका एंगल 4x प्लस पावर आ गई, तो पावर आ गई 4 cos क्यूब x d by dx cos x का, प्लस अब tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x की पावर 4 d by dx x की पावर 4, तो यहाँ पर पावर फंक्शन की नाम पर एंगल भी है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू देखो 4x क्यूब प्लस cos 4x का 4 प्लस 4 cos क्यूब x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और यहां पर हो गया secant स्क्वायर x की 4 एज इट इज, और x की 4 का हो गया 4x क्यूब। तो यहां से हम करेंगे dy by dx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4 cos 4x माइनस 4 sin x cos क्यूब x प्लस 4x क्यूब secant स्क्वायर x की पावर 4, which is the required answer। ठीक है, देखो x की पावर 4 हो गया 4x क्यूब प्लस 4 cos 4x माइनस 4 sin x cos क्यूब x प्लस 4x क्यूब secant स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पर पावर नहीं था तो sin का डायरेक्ट हो गया, यहाँ पर cos की पावर है तो पहले पावर सोल्व की, फिर उसके बाद फंक्शन का, यहाँ पर एंगल की पावर तो पहले फंक्शन का, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव किया गया। ठीक है, ये था मेरे पास थर्ड का थर्ड पार्ट। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट मैं करा देता हूं आपको। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट, let y equal to x tan x minus x square sin x plus secant x whole power 5/2। देखो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy by dx, सबसे पहले पावर आगे उतरेगी x tan x माइनस x square sin x प्लस secant x,
एक पावर कम 5/2 में से गया 3/2, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 5/2 - 1 d/dx अंदर वाले फंक्शन का x tan x माइनस x स्क्वायर sin x प्लस secant x। तो ये हो गया मेरे पास dy/dx इक्वल टू 5/2 x tan x माइनस x स्क्वायर sin x प्लस secant x की पावर 3/2। देखो यहाँ पर हो गए दो फंक्शन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। बड़ी ब्रैकेट देखो x एज इट इज dy/dx tan x का प्रोडक्ट रूल यूज हो गया प्लस tan x एज इट इज dy/dx x का, ठीक है, माइनस फिर से x के एज इट इज dy/dx sin x का प्लस sin x एज इट इज dy/dx x स्क्वायर का प्लस secant x का डेरिवेटिव secant x into tan x। ये मेरे पास होगा। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल मेथड उठा रहे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंगल फंक्शन था secant x, तो secant x का डेरिवेटिव होगा secant x into tan x। तो dy/dx इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन है ना मेरे पास, ये 5/2 x tan x माइनस x स्क्वायर sin x प्लस secant x की पावर 3/2, बड़ी देर इसका x tan x का secant square x प्लस tan x x का 1 माइनस x स्क्वायर sin x का cos x। ये फिर से माइनस हो गया sin x x स्क्वायर का 2x प्लस secant x into tan x। ये मेरे पास आ गया फंक्शन, ठीक है। कॉमन लेना है तो आप ले सकते हो, इनमें से secant x कॉमन आ जाएगा या tan x यहां से कॉमन ले लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपकी चॉइस है। आप कॉमन लेना तो लो, जितना भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे हम। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखने का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डेरिवेटिव of the following with respect to x, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में इसमें बोला हुआ है कि x स्क्वायर इनटू sin 1/x, जो सॉल्यूशन फोर्स का फर्स्ट वन, लेट y इक्वल टू x स्क्वायर sin 1/x, x स्क्वायर sin 1/x। अब देखो x स्क्वायर इनटू sin 1/x की बात हो रही है, फिर से दो फंक्शन इकट्ठे हो गए। तो अब इन दो फंक्शन में जब दो फंक्शन होते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं, फर्स्ट ये सेकंड। तो dy/dx x स्क्वायर एज इट इज dy/dx sin 1/x प्लस sin 1/x एज इट इज dy/dx x स्क्वायर का। तो dy/dx x स्क्वायर एज इट इज sin का हो गया cos 1/x, फिर dy/dx इसके एंगल का प्लस sin 1/x x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है। बेटा sin x तो फिर मैं एंगल का नहीं करूंगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन 1/x है तो इसलिए कर रहा हूं मैं यहां x स्क्वायर cos 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x
x के फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखा है और ये होगा 2x sin 1 बाई बेटा x x को कर देखो मैं फिर से बताता हूं आपको 1 बाई x का डेरिवेटिव मैंने कैसे किया है d by dx यहां पर मैंने x की पावर -1 लिख दिया -1 को आगे उतारा एक पावर कम -1 x की पावर -2 तो -1 बाई x इसलिए 1 बाई x का डेरिवेटिव हो गया -1 बाई x के इस x के से ये x के मेरा कैंसिल आउट हो गया ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो dy by dx equal to minus cos 1 by x plus 2x sin 1 by x is the required answer ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको डू योरसेल्फ ठीक है। थर्ड पार्ट ये आपको डू योरसेल्फ करना है उसके बाद बताता हूं पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट का जरूर बेटा होगा ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड का जरूर थर्ड y इक्वल टू sin m अल्फा x cos n बीटा x ये फर्स्ट ये सेकंड तो dy by dx equal to sin m alpha x d by dx cos n beta x plus cos n beta x d by dx sin m alpha x dy by dx equal to sin m alpha x इसकी पावर आगे n cos n minus 1 beta x d by dx बीटा x का प्लस cos n बीटा x पावर आगे m sin m minus 1 alpha x d by dx सॉरी इसका मिस हो गया यहाँ पर आएगा cos बीटा x d by dx sin alpha x अब हम करते हैं dy by dx sin m alpha x n cos n minus 1 बीटा x cos का हो गया माइनस sin बीटा x d by dx बीटा x प्लस m को आगे लिख दिया मैंने m cos n बीटा x sin m minus 1 alpha x sin का cos alpha x और d by dx alpha x तो dy by dx n आगे sin m alpha x cos n minus 1 बीटा x माइनस भी आगे ले लो sin बीटा x और बीटा x का बीटा प्लस m cos n बीटा x sin m minus 1 alpha x cos alpha x alpha x का ठीक है। अब देखो बेटा dy by dx माइनस n बीटा cos की पावर n माइनस 1 बीटा x sin बीटा x sin की पावर m एल पर झूठ नहीं इसको लिखने की छोड़ो अभी इतना ही छोड़ दो आंसर ये सीधा रिक्वायर्ड आंसर ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट लेट y इक्वल टू sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x इसमें करेंगे बेटा u by v क्वेश्चन टू dy by dx इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर तो 1 प्लस cos स्क्वायर x
डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और करेंगे 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का 0 तो पावर आ गई 2 कोस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कोस एक्स का, तो ये हो गया नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स का हो गया कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो होगा 2 कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स को यानी कि 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया देखो साइन 2x साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऊपर बन गया 2 साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये था फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट। वो फोर्थ का जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें क्या करना देखो ध्यान से, लेट y इक्वल टू 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स पहले पावर 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x, तो dy बाई dx इक्वल टू देखो आप होगा तो 2 2 जा 4 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x, यहां होगा tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो tan x प्लस cos x एज इट इज डी बाई डी एक्स 2 tan x, 2 को भी बाहर रख लो बेटा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स tan x कर लो सिंपल है, प्लस tan x एज इट इज डी बाई डी एक्स tan x प्लस cos x, इसके बाद फुल कर लेना। ठीक है, सिंपल है, 4 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहां से 8 tan x, एक पावर ये 2 पावर ये, तो ये पावर हो गई 3। ठीक है, इसको 3 बार कर देता हूं टोटल को मैं, ये tan x प्लस cos x, tan x का डेरिवेटिव होगा secant square x प्लस tan x एज इट इज tan x का होगा secant square x माइनस sin x, ये सोल्व कर लेना आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे हो गया असाइनमेंट हो गए 4 क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।